बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सार्स किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ। मेरी रेसिपी काफ़ी दिनों के बाद आ रही है। मैं कुछ मसरूफ़ थी और अपनी जो रेसिपी है ना वो मैं नहीं लगा सकी। आज मैं आपके लिए चावल खीर की इतनी आसान और मज़े की रेसिपी लाई हूँ, झटपट से बनने वाली, और आप ये बहुत जल्दी से मेहमान बना के मेहमानों को खिला सकते हैं। इसके लिए अपने जो टोटा चावल होते हैं वो आपने एक बड़ा कप भिगो लेना है। यहाँ तकरीबन मेरा 2 ढाई किलो के करीब मेरा दूध था, और ये दूध मलाई वाला था फुल। आप देखिए इसके अंदर जो है ना मैंने थोड़ा सा खुश्क दूध भी ऐड किया। ये आप ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। जब ये बॉयल होने लगा तो मैंने इसके अंदर जो राइस भिगो के रखे थे, अपने टोटा बिल्कुल बारीक टोटा चावल लेना है, और इसको अगर पीस लें तो भी बेहतर है, लेकिन ना पीसे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा ये मज़े का बनता है। जो सबसे अच्छी बात मैं इसकी यहाँ पे बताऊँ अहम, आपने इसको धीमी धीमी आंच पे इसको थोड़ी देर पका लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे लजीजा खीर का मैंने एक पैकेट खोल के ऐड किया था। वो आपकी मर्ज़ी, आप करें या ना करें, लेकिन कर लें तो बड़ा अच्छा है। एक पैकेट आप ले लें और उसके बाद आपने चीनी हस्बे जायका ले लेनी है। इन सब चीज़ों को आपने मिक्स करके तो इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ पे जो अहम चीज़ है कि आपने इसको धीमी-धीमी आँच पे पकाना है। आपने आँच वो बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं कर देनी, ऊँची नहीं कर देनी। इससे जो क्या होगा कि मज़े की नहीं बनेगी। ये देखिए यहाँ पे, और साथ-साथ में आपने आकर इसमें चम्मच या कोई भी चीज़ इसमें जो है, जब जिस चीज़ से आप पका रहे हो ना, आपने वो चलाते रहनी है ताकि ये नीचे से, और ये नीचे से लगना नहीं चाहिए, और ये चावल इस दूध के अंदर ही फूल जाने चाहिए। इसमें मैंने कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया है। ये रेसिपी की सबसे अहम बात ये है कि ये बड़े जल्दी पक के तैयार होती है। अगर आपको जल्दी है, आपने कहीं जाना है, कोई किसी ने आना है और आपने इसको तैयार करना है, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी हमारे मुकम्मल पका नहीं है। मैंने साइड पे थोड़ी सी किशमिश और जो है वो गिरी वो भिगो के तो इसको काट के रखी हुई है। यहाँ पे जो है ये धीमी-धीमी आँच पे पकता हुआ, ये देखिए इसकी यहाँ पे गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया, और ये चावल भी इसमें अच्छे से गल गए हैं। इसी तरह हमने इसको मतलूबा मिकदार तक जितना में हमें चाहिए, ये देखिए आपने इस तरह से इसको पकाते रहना। हमने इसको धीमी-धीमी आँच पे पकाना है। चावल का दाना खूब अच्छे से हमने इसके अंदर गला के घुला मिला लेना है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, कोई क्रीम नहीं, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं। तो ये देखिए कितने ईज़ी भी बन के, ये आपकी जो खीर है ना तकरीबन ये आप आधा घंटे से पौने घंटे के दौरान आपकी खीर तैयार हो जाती है। अगर आपने बाँटनी है बना के या न्यास के लिए या वैसे, तो आप इस तरह से खीर बनाएँ, जल्दी बनेगी। लज़ीज़ा खीर वाला पैकेट डालेंगे, उससे इसका जो है वो ज़ायका भी एनहांस होगा। अगर आप वो स्किप करना चाहते हो स्किप कर दें, थोड़ा-सा आप खुश्क दूध ऐड कर लें ज़्यादा, और चावल का जो आपने चावल थे वो थोड़े से ज़्यादा ऐड कर लें। अब ये हमारी गाढ़ी होगी, जो मैंने चीज़ें यहाँ पे मैंने साइड पे काट के रखी थी, वो मैंने इसके ऊपर जो है वो गार्निश कर दी है। पकने के दौरान मैंने नहीं इसको डाला, क्योंकि अभी गरम-गरम होती है, इसके अंदर ये हल्का-हल्का ये गल जाएँगी। जब हम इसको मिक्स करेंगे ना तो ये गल जाएँगी। तो अगर आप पकने के दौरान डाल देंगे ना तो ये ज़्यादा गल जाएँगी। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये खीर बन के तैयार हो गई है। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।